हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम फिर से तैयार हो गए एक बार और। अब रूम बदलना है आज, क्योंकि जो पहले 3 दिन की गवर्नमेंट अकोमोडेशन है वो अलग जगह करनी पड़ती है और बाकी के फिर अगले 11 दिन दूसरी जगह मैंने दूसरे होटल बुक किया हुआ है। तो आपको ये दिखाता हूँ, ये मेरा होटल का रूम है जिसमें मैंने 3 दिन निकाले हैं। ये देखिए, और ये है हमारा बाथरूम और दिस इज द मेन एंट्रेंस एंड दिस इज द रूम नंबर 306। ओके, चलिए तो फिर अब तैयारी करते हैं लगेज उठा के चेकआउट करने की यहाँ से, फिर वापस एक बार फिर दूसरे होटल जाएंगे। हेलो एवरीवन। तो आज फिर से एक और नया वीडियो, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जर्नी दिल्ली से फ्लाइट में बैठने के बाद और टोरंटो में पहले 3 दिन के क्वारंटाइन में कैसी रही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बता देते हैं। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि 1.5 घंटे इंतज़ार के बाद और फिर फाइनली हम भी चढ़ लिए थे फ्लाइट में। फ्लाइट में भी एक बड़ा ज़बरदस्त टॉर्चर था। देखिए, दिल्ली से अबू धाबी तक ना मेरे सिर में दर्द हो गया। पूरे प्लेन में 10 आदमी थे, उन 10 में से 3 लोगों की फैमिली थी। पागल कर दिया उन लोगों ने मुझे पूरे रास्ते में, और बाई चांस मेरे से अगली सीट थी उनकी, ऐसे डायगोनल एक सीट छोड़ के। मैंने बहुत कोशिश की। फाइनली मैंने ना मेरे हेडफोन लगाए और एक मूवी देख डाली। मैंने कहा भाई अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो रहा अबू धाबी तक का सफ़र। अबू धाबी में उतरे, उन्होंने बोला भैया जिनकी अगली फ़्लाइट है वो ज़रा घूम के ऐसे आ जाओ और लाइन में लग जाओ। तो वहाँ पे एक लाइन में लगे। वो लाइन में भी बड़ा ख़तरनाक था। उनके पास एक बड़ी ज़बरदस्त मशीन है ड्रग्स वगैरह को डिटेक्ट करने की। तो उसने पूरा एक स्लिप सी ली, सारे कपड़ों पे हाथों पे ये वो लगा के, और फिर वो मशीन में डाल दी। तो मैंने उसको पूछ ही लिया सिक्योरिटी वाले को। मैंने कहा भाई व्हाट इज़ दिस? बोला ये ड्रग डिटेक्ट करने के लिए है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कैसे करते हैं? बोला इस पर ट्रेसेस रह जाते हैं तो वो स्लिप पे कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। पूरा बैग की जैसे जिप्स पे इस पे उस पे वो लगा दिया उसने। तो मैंने कहा हो गया मेरा क्लियर? बोला हाँ यू कैन नाउ मूव फॉरवर्ड। तो वो हुआ। उसके बाद हम अबू धाबी से बैठ गए फ्लाइट में और उतर लिए टोरंटो। उतरने के बाद, क्योंकि पूरी फ्लाइट में आप सोच सकते हो कितने लोग थे। अबू धाबी टू टोरंटो एतिहाद की फ़्लाइट थी, 787 ड्रीम लाइनर जिसमें कि आप देखो ना, एक रो में आप ये सोचो, एक रो में एक अकेला आदमी बैठाया हुआ था। आप पूरी रो में, और आगे पीछे मतलब मुश्किल से एक छोड़ के, और टोटल उसमें 10 या 12 लोग रहे होंगे पूरी फ्लाइट में। जितना क्रू उतना पैसेंजर। वहाँ से उतर के आए नीचे। तो उतरने के बाद वहाँ पे टोरंटो में ये बड़ी बढ़िया चीज़ है कि वहाँ पे ना आपका इमिग्रेशन जो चेक है वो सेल्फ चेक इन करके होता है। तो उसमें आप एक मशीन के आगे जाके खड़े हो, मशीन में अपना पासपोर्ट स्कैन करो और उसके बाद अपनी डिटेल डाल दो कि मैंने ये लेके आया हूँ, वो नहीं आया, ये सब करके। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली मशीन एडजस्ट होती है आपकी हाइट के हिसाब से। आपका एक फ़ोटो लेती है, एक स्लिप निकाल के दे देती है जिसमें वो लिखा होता है कि आप टोटल कितने पैसे लेके आए हो। बेसिकली वो मेन चीज़ वो देखते हैं कि आप करेंसी कैनेडियन कितनी लेके आए हो। तो आप जितनी भी लेके आए हो ना, तो उसको उधर सही बताना भाई। देखो, तो जैसे मैं लेके आया था कुछ, तो मैंने बता दिया। उसके बाद वो होने के बाद एक ऑफिसर ने मेरा डॉक्यूमेंट चेक किए। उसने वो स्लिप चेक की बस, और मेरा जो है पासपोर्ट चेक किया, और साथ में कॉलेज का लेटर ये वो सब उसने डॉक्यूमेंट चेक कर दिए। एंड देन यू आर रेडी टू गो। अगले काउंटर पे गया, वहाँ पे बॉर्डर सर्विस सिक्योरिटी ऑफिसर था। तो
वो मेन जो आपका जो होता है वो होता है। उसने लेकिन मेरे से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, पता नहीं क्यों, शायद उसको मतलब मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा टॉर्चर हो चुका था पहले ही दिल्ली में कि शायद हो सकता है। तो उसने खाली मेरे को ये पूछा, क्या व्हाट इज़ योर पर्पज़ ऑफ विजिटिंग कैनेडा। मैंने कहा आई एम स्टूडेंट। ओके, व्हाट कोर्स यू आर स्टडिंग। मैंने बताया IT बिजनेस एनालिसिस पढ़ रहा हूँ। तो फिर साथ में ओके, वर यू अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस। मैंने कहा यस सर, आई वॉज अटेंडिंग एन ऑनलाइन क्लासेस एंड आई हैव कंप्लीटेड माई 1 सेमेस्टर। तो ओके, आई विल गिव यू स्टडी परमिट एज वेल वर्क परमिट। तो ये आपको जैसे मेरा स्टूडेंट के केस में क्या होता है, वहाँ 2 अलग अलग पेपर मिलते हैं। एक होता है आपका स्टडी परमिट और दूसरा होता है वर्क परमिट। वर्क परमिट वो वाला नहीं, PGWP के बारे में बात नहीं कर रहा मैं। वर्क परमिट होता है टेम्परेरी वर्क परमिट फॉर 20 आवर्स अ वीक। तो ये आपका दोनों चीज़ें जो हैं, जब तक आपका वीज़ा होता है उतने टाइम के लिए वैलिड होते हैं, जो आपका वीज़ा स्टैंप किया हुआ है पासपोर्ट में वो। ठीक है जी, तो वो मिल गया। उसके बाद फिर उसने बोला ओके नाउ यू कैन गो। बाहर निकले तो कस्टम्स वालों ने रोक लिया कि हाँ भैया आ जाओ, मुर्गा आ गया। तो मैंने पूछा यस सर। तो बोला आर यू कैरिंग करेंसी। मैंने कहा यस। तो ओके हाउ मच। मैंने कहा आई हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। ओके ठीक है ये वो। तो देन दे हैव सेंट मी टू अनदर गाय कि आप वो दिखाओ जरा क्या है करेंसी। तो उसने मुझे केवल यही बोला कि आप ना एक फॉर्म भर के दो हमें। कुछ तो लिखा था उसमें फॉर्म पे, डिटेल वगैरह ये वो, ज़्यादा कुछ नहीं था। प्लस उसमें ये पूछा था कि आप करेंसी कितने लाए हो। तो मैंने अपना अमाउंट टोटल भरा। उन्होंने बोला कैन आई सी द फिजिकल करेंसी। मैं कहा यस ऑफ कोर्स। मैंने निकाल के दिखाया। ओके नाउ यू कैन गो। वहाँ से बाहर निकला। वहाँ से बाहर निकलने के बाद जो है एक वहाँ पे ऑलरेडी हेल्थ वाले जो लोग थे, तो उन्होंने सबसे पहला ये पूछा कि आपका जो है 3 दिन का क्वारंटाइन प्लान है कि नहीं है। मैंने कहा है, ये रहा, होटल का रिसीट है मेरे पास कंफर्मेशन की, और जो बाकी के 11 दिन की भी होटल की है। बोले ठीक है। फिर उन्होंने आगे भेज दिया। आगे भेजने के बाद उन्होंने जो पब्लिक हेल्थ की वेबसाइट है वहाँ पे रजिस्टर कराया। रजिस्टर करा के उन्होंने मेरे को किट दे दिया, कोविड टेस्टिंग किट। फिर आगे घूम के गए तो एक हेल्थ ऑफिसर ने मेरा कोविड टेस्ट का सैंपल लिया और एक किट मुझे दे दी साथ में। तो वो मुझे रख लिए मैंने। वो 10th डे पे दोबारा टेस्ट कराना है अब। तो उसके बाद वो करने के बाद मैं बाहर निकल आया। उन्होंने आगे भेज दिया मुझे सैंपल लेने के बाद। सैंपल 1 मिनट में ले लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा नखरा नहीं है। या इंडिया की तरह आपको पैसे नहीं देने, वहाँ आपको फ्री सैंपल है। उसके बाद फिर मैंने कैब के शटल की वेट करी बेसिकली। तो शटल की वेट काफ़ी लंबा टाइम था एक्चुअली। और शटल की वेट में पूरी के पूरे मतलब एक मिनी बस, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा एक छोटा क्लिप मैंने बनाया था। तो वो पूरी मिनी बस केवल अकेले मेरे को लेने आई। ठीक है। उसके बाद होटल में गया। होटल में जाके चेक इन कर लिया। होटल में आप ये देखो, सेम होटल में अगर आप नॉर्मल जाके रहते हो तो $100 है। और वही, और अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जैसे लोग डर रहे हैं कि $2000 लगेगा, इतना लगेगा, उतना लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर आपकी पूरी फैमिली आ रही है ना, इफ़ यू आर कमिंग विद योर स्पाउस एंड किड्स, तब तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि फिर भी आपको एक ही रूम में करने को मिलेगा। और उसका जो है $310 पर डे है, जो GA रेट बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट अप्रूव्ड अकोमोडेशन रेट। $310 प्लस टैक्सेस, तो वो पड़ जाएगा आपको $358 पर डे के हिसाब से 3 दिन का। तो अगर आप पूरी फैमिली भी आ रहे हो तो भी $300 में ही रुकोगे। अगर आप अकेले आ रहे हो मेरी तरह तो भी $300 में रुकोगे। ठीक है। तो $1075 के आसपास का आपका 3 दिन का होता है। तो ये है, तो 2000 नहीं है, तो डरने की बात नहीं है। $2000 नहीं है, $1075 है। ठीक है। और उसके बाद होटल वॉज गुड। मैंने आपको शायद मैंने फोटो दिखाया, नहीं दिखाया, कोई बात नहीं। तो वो होटल मेरा अच्छा था, बस खाना थोड़ा सा अलग होता है। हम लोगों को बहुत मुश्किल है खाना वो, इवन दो आई हैव ऑप्टेड फॉर वेज, क्योंकि मुझे था कि वेज में थोड़ा सा कुछ तो होगा, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा देते थे वो। ठीक है। बट डजेंट मैटर, थोड़ा बहुत डाइटिंग हो जाएगी। ठीक है। तो दूसरे दिन मेरा कोविड टेस्ट का रिपोर्ट आ गया विच वॉज नेगेटिव। तो वो तो अब आप देखो इनके होटल वालों का चालूगिरी।
जैसे ही मेरा कोविड रिपोर्ट आई ना, इनको भी पता चलता है आई थिंक, या तो उसने मेरे को फ़ोन करके पूछा आपकी कोविड रिपोर्ट आ गई। मैंने कहा हाँ। तो इज इट पॉजिटिव नेगेटिव? आई सेड नेगेटिव। तो नाउ यू कैन लीव। मैंने कहा व्हाई शुड आई विल लीव? व्हाई शुड आई विल लीव? No, now you can go to your accommodation in case you want. मैंने कहा I don't want to go as I have already paid you 3 days accommodation price. तो then I will stay for 3 days. Okay, as you wish. मतलब इनको ये देखो कि इनको पता है कि दूसरे दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा, एक्चुअली तो कोई भी कोविड टेस्ट का ना 4 से 8 घंटे में रिजल्ट आ जाता है भाई साहब। ये इन लोगों ने फालतू का ज़बरदस्ती का जो चक्कर डाला हुआ है कि आदमी को फंसा के रख दो। चलो ठीक है, अब क्या करें भाई, वो तो इट्स गवर्नमेंट रूल, यू कांट से एनीथिंग टू इट। बट आप ये तो मत बोलो ना कि आपको जाना है तो चले जाओ यार। 3 दिन का पैसा ले लिया ना तुमने, तो 3 दिन का पैसा जब तुमने अपफ्रंट ले लिया तो अब रहने दो ना आदमी को। तो वो सब मैंने जो है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपना 3 दिन वहाँ रुका मस्त। फिर मैंने उनको बोला कि भाई मुझे मेरे दूसरे होटल में ड्रॉप करवा सकते हो? बोले नहीं हम नहीं कर सकते। मैं क्यों नहीं करोगे भाई? बोला नहीं हम आपको एयरपोर्ट फ्री में ड्रॉप कर देंगे। मैंने दूसरे होटल में जहाँ मैंने अब बुकिंग, जहाँ से अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ मैंने बुकिंग कर रखी है हॉलीडे इन में, मैंने इनको पूछा, मैंने कहा भाई मुझे पिक करा सकते हो तुम हैम्पटन इन से? बोलते नहीं हम आपको एयरपोर्ट से पिक करा सकते हैं। देखो कमाल की बात है यार। तो मैंने भी क्या किया, मैंने कहा यार अपने पास भी बहुत टाइम है, चलो अपना बोलते हैं ना हिंदी में गेड़ी काट के आते हैं। तो बस मस्त मैंने भी उठाया सामान, मैं कहा चलो भैया छोड़ो एयरपोर्ट गया मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ मैंने सिक्योरिटी वाले को बोला आई एम वेटिंग फॉर शटल। उसने अंदर, क्योंकि बाहर तो इतनी चिलिंग ठंड थी ना भाई साहब, तबाही मची पड़ी थी। -2 डिग्री टेम्परेचर था। 2 मिनट के लिए शटल से उतर के मैं बाहर खड़ा हुआ ना, एकदम कपकपी बन गई। अंदर गया तो गर्म, वहाँ गर्मी लग रही है। अंदर खड़ा रहा 15 मिनट, उसके बाद शटल आई और मैं आ गया दूसरे होटल। मगर क्यों फालतू पैसे देने यार, जहाँ बच सकते हैं बचाओ। अपना कौन सा आधे घंटे में कोई फ्लाइट छूट रही है, आधा घंटा आराम से खड़े होंगे। जबकि यू कांट बिलीव, जो मेरा पहला होटल और दूसरा होटल है उसके बीच की दूरी केवल 1 किलोमीटर है। अगर मेरे पास सामान कम होता तो हो सकता है मैं पैदल भी दौड़ जाता, बट मेरे पास तो 3 बैग थे तो थोड़ा मुश्किल था। बट वो आदमी जो मुझे शटल से छोड़ रहा था एयरपोर्ट, जो कि 2.5 किलोमीटर दूर था, वहाँ से मतलब आप 1 किलोमीटर नहीं छोड़ोगे, 2.5 छोड़ के आओगे। ठीक है, योर विश योर मनी। तो ये तो है जी कहानी। अब बाकी ये वाले होटल का एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगा। यहाँ तो बड़े ही गजब लोग हैं भैया। तो ये होटल का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा कुछ दिनों में, अपडेट करता हूँ। बाकी लाइफ अभी तो चिल चल रही है। 8 तारीख से मेरी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो थोड़ा बिजी हो जाएंगे। अभी तक तो मैं देखो अमेजोन पे थोड़ी सीरीज वीरीज देख के टाइम पास कर रहा हूँ। 5 बार घर वीडियो कॉल कर लेता हूँ। लेकिन हाँ, एक और चीज़ बताने की वाली है। देखो भाई, जो गलती मैंने करी वो आप में मत करना। एयरपोर्ट पे ना प्रीपेड सिम मिलते हैं, वो ले लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मैंने तो लिया नहीं। मैंने एक्चुअली क्या हुआ, मैं जाने की जल्दी में था, मैं कहा चलो होटल चलते हैं, छोड़ो यार अभी। तो इस चक्कर में, और मैं वहाँ पक चुका था तो पहले ही मतलब नींद आ रही थी, ये वो सब वो था, टाइम अलग था, तो मैं इस चक्कर में छोड़ के चला आया। और उसके बाद अब देखो मेरे को प्रीपेड सिम नहीं मिल रहा है। वो प्रीपेड सिम के लिए मेरा एक पुराना मित्र है बेचारा, जिसके ऊपर मैं बोझ पड़ गया हूँ। उसको मैंने फ़ोन किया, मतलब उसने ही फ़ोन किया एक्चुअली तो, कि कुछ चाहिए क्या। मैंने कहा हाँ भाई एक प्रीपेड सिम चाहिए। अब देखो कल उसकी शायद छुट्टी है, कल आके वो दे के जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ प्रीपेड सिम वगैरह अपना वहीं एयरपोर्ट से लेके तभी निकलना। वैसे तो मेरा तो देखो, मेरे को प्रीपेड सिम से ज़्यादा सस्ता मेरा जियो का इंटरनेशनल रोमिंग है जो मैंने डाला हुआ है। बट स्टिल, क्योंकि क्या है यहाँ पे अगर आप नौकरी ढूंढना शुरू करोगे ना, जब तक आपका लोकल नंबर नहीं होगा तो आप 2-3 चीज़ें नहीं कर पाओगे। पता है क्या, आपका SIN के लिए आपको लोकल नंबर चाहिए। आपके किसी भी काम के लिए आपको अपना जीवन टेस्ट जो देना है, मैंने वो नहीं, देखो अभी मैं मेरा जीवन टेस्ट नहीं बुक कर पा रहा हूँ, मेरा SIN नंबर नहीं अप्लाई कर पा रहा हूँ। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आजकल, वो सारा कुछ मैंने रोक रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन आई डोंट हैव अ प्रीपेड नंबर और द कैनेडियन नंबर बेसिकली। तो once I will get it, then I'll do all those things and I'll update you know on those process। ठीक है जी, ये तो ये हो गया। बाकी फिर एक और नया वीडियो आपको अब अगले 1 आध दिन बाद जो मैं डालूंगा
मेरे पिछला जो मैं बात कर रहा था ना, मेरा एक बीच में इंटरनेशनल ट्रिप किया था मैंने, उसके बारे वो भी वो एक्चुअली क्या है वो तो उस पर तो स्टोरी लिखी जा सकती है, ठीक है। तो वेट करो आप। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग, शेयरिंग, liking my videos.